गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज़ है ये, जो मैंने शायद ऊपर हेडलाइन में मेरे थंबनेल पे भी लगा रखी है। बहुत ज़्यादा भयंकर न्यूज़ है ये दोस्तों। उसका डिटेल में यहाँ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए जैसे ही वो न्यूज़ आई, फटाफट से मैं यहाँ वीडियो बनाने के लिए आपके लिए हाजिर हो गया हूँ। तो आज के वीडियो में बात करेंगे क्रूड ऑयल के इंट्राडे लेवल्स क्या रहेंगे, क्लोजिंग कैसी रहेगी, आने वाले टाइम में शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट रहेंगे, पोजिशनल ट्रेड क्या रहेगी, टेक्निकल चार्ट क्या कहता है, न्यूज़ जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये जियोपॉलिटिकल न्यूज़ है, उसका बेहतरीन तरीके से एनालिसिस किया जाएगा। सब कुछ आपको, फिर रिस्क मैनेजमेंट, हेजिंग, सब डिटेल्स आपको सिर्फ एक वीडियो में मिल जाएगी। तो इस वीडियो में आपको नॉलेज भी मिलेगा, स्किल्स भी मिलेगी, बेस्ट इंट्राडे लेवल्स भी मिलेंगे ताकि आप प्रॉफिट भी कमा सकें। एंड अगर आपको जुड़ना है इस चैनल से तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबाइए। दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग अजय ब्लॉग लवर चैनल। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। राइट, तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं वो न्यूज कौन सी है जिसके मैं थंबनेल लगाया। तो दोस्तों, अभी एक बहुत बड़ी न्यूज है, ये शायद आपको पता है या नहीं है, ये वाली न्यूज नहीं है। दूसरी जो न्यूज है वो ये है कि दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर अब थमने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये रशिया यूक्रेन वॉर थमने वाला है, क्योंकि अभी जो एक रॉकेट गया है पोलैंड की तरफ, ठीक है ना, रॉकेट या बम कुछ गया था पोलैंड की तरफ, जो पोलैंड की सरजमी पे हिट हुआ है। जब उसकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि वो यूक्रेन का वेपन है। तो ऐसा लगा जैसे यूक्रेन की तरफ से दागा गया पोलैंड की तरफ। राइट, रशिया ने नहीं दागा है, यूक्रेन ने दागा है। तो अब अमेरिका ने जब पूरी छानबीन की तो अमेरिका को पता चला कि भाई ये तो यूक्रेन, अब समझ नहीं आया कि यूक्रेन पोलैंड पे क्यों भेज रहा है। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि वो लगाना चाहता है आग। आप समझ रहे हैं? अब आपको इतने टाइम तक ऐसा लग रहा है ना, आपको लग ही रहा होगा कि यार ये यूरोप और अमेरिका मिलके आग लगा रहे हैं यूक्रेन पे। देखो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बहुत डिफरेंट होती है दोस्तों। इट्स बियॉन्ड योर इमेजिनेशंस, राइट? इट्स बियॉन्ड योर इमेजिनेशंस, राइट? तो वहां पे आप सबको यही लग रहा होगा यूरोप और अमेरिका आग लगा रहे हैं यूक्रेन को, जबकि एक्चुअल में हो सकता है अंदर खाने बहुत कुछ अलग चीज। अब देखो, यूक्रेन ने रॉकेट छोड़ा है पोलैंड पे। वाई? क्योंकि यूक्रेन चाहता है कि ये लड़ाई आगे रहे और अमेरिका उनका साथ दे। ठीक है ना, क्योंकि पोलैंड आता है नॉट नाटो कंट्रीज का एक इम्पोर्टेंट वो हो जाता है, जिसमें आने वाला है पोलैंड। राइट, ठीक है ना। तो हमें पोलैंड पे अगर कुछ गिरेगा तो अमेरिका को गुस्सा आएगा और अमेरिका उस युद्ध में इन्वॉल्व होगा। ठीक है ना, ताकि यूक्रेन को मदद मिले। तो ये चीज जब अमेरिका को पता चलेगी, तो अमेरिका को पता चल गई है, तो अमेरिका कोशिश करेगा कि इस युद्ध को रोकने की। ठीक है ना। तो जियो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। अब इससे क्या होगा, इससे बाजार में क्या सेंटीमेंट जाएगा। ठीक है ना, हो सकता है इससे बाद जब यूक्रेन ये जो युद्ध है रुक जाए, तो उसकी वजह से जो इफेक्ट हुआ वो तो दोस्तों रहेगा। ऐसा नहीं कि आपका आज युद्ध रुक गया तो सब चीजें नॉर्मली एकदम से नहीं होगी दोस्तों। कम से कम 6 महीना 1 साल लगेगा वापस से पटरी पे आने पे। राइट, लेकिन अगर ये ऐसा होता है तो दोस्तों वापस से धीरे धीरे हम रिसेशन की तरफ उठ के और वापस से डिमांड बढ़ने लगेगी। लेकिन क्रूड ऑयल नेचुरल गैस दोस्तों बर्बाद हो चुका है। पहले बता दिया मैंने कि क्रूड ऑयल में कुछ भी नहीं बचा। क्रूड ऑयल वापस से आपको 70 के लेवल्स पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन ध्यान से सुनेगा दोस्तों, ये 70 के लेवल्स हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं और कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन प्रेडिक्शन जो 70 का है वो बहुत लंबे टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि आपको 10-15 दिन में मिल जाएगा। बस 70 आने के चांसेस है। दैट आल्सो डिपेंड ऑन द जियो पॉलिटिकल न्यूज। तो हम बात कर लेते हैं, हम चार्ट पे आ जाते हैं। देखिए, ठीक है ना, काफी लोग वेट ही कर रहे हैं। तो हमने जब 87 पे था दोस्तों, में हमने लिए थे 83 के लेवल्स और अब हमारी हिट हो गए और आज 81.75 पे। तो अब लोग काफी लोग पूछ रहे हैं कि सर आगे इसका क्या रहेगा, सर 80 पे आएगा, 75 पे आएगा, या वापस से यहाँ ऊपर भागेगा, तो क्या करना है। तो उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे दोस्तों, चिंता ना करिए। तो देखिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट क्या कह रहा है जी? 81.74 कह रहा है भाई। अब 81.74 है, तो अब इसका क्या करना है, सॉरी गाइस। ठीक है ना, अब ये आगे बढ़ेगा। इंट्राडे में क्या होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले, फिर हम शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में भी बात करेंगे। राइट, पहले बात कर लेते हैं वनडे का लेवल क्या कह रहा है। ठीक है ना, तो ये वनडे का लेवल है 81.78 पे। तो वनडे का जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इट्स गोइंग इन कंसोलिडेशन फेज। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई अपवर्ड मूवमेंट या किसी भी तरह का ऐसा ऐसा नहीं बन रहा है। यही कारण है दोस्तों कि वैसे मैं व्हाट्सएप पे आपको मॉर्निंग में दे देता हूँ, लेकिन अभी नहीं दे पाया। ठीक है ना, तो ये एक रीजन है। 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं। ओके। हम्म। तो 1 वीक का चार्ट भी दोस्तों कंसोलिडेशन का मोड बता रहा है। 1 मंथ का चार्ज भी दोस्तों यहाँ पे। अब मैं आपको लेवल्स बताऊंगा, अभी आपको थोड़ा सा वेट करिए। 3 मंथ का चार्ट क्या बता रहा है? ओके,
देखिए गाइस, यहाँ पे अभी अगर ये यहाँ से 81 पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वापस से रिपीट नहीं करूंगा। यहाँ से अगर 81.40 के नीचे जाता है, 81.40 के नीचे जाता है, नींद आ रही तो भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। 81.40 के नीचे जाता है, तब जाके मुझे लग रहा है कि आपको 79.5 के लेवल्स मिल सकते हैं। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, 81.40 के नीचे सस्टेन करना चाहिए, तब जाके आपको 79.45 के एग्जैक्ट लेवल्स आपको मिल सकते हैं इंट्राडे में, और हो सकता है 1 to 2 डेज का टाइम लग जाए। लेकिन ऊपर की साइड जो मुझे लेवल दिख रहे हैं ना, मैं ऊपर की बता देता हूँ आपको एक बार। देखिए, ऊपर की तरफ मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से बाइंग होनी चाहिए, 82.60 है। जब तक इसके ऊपर ना जाए तब तक किसी तरह की बाइंग संभव नहीं है। तो मुझे क्या लगता है कि अगर ये ऊपर जाता है यहाँ से, तो आपको किसी तरह का ट्रेड नहीं करना। अगर 82.60 के ऊपर जाता है, तो मुझे लगता है कि वापस से आपको 83.5 के लेवल्स मिल सकते हैं। लेकिन जब तक 82.60 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स। अगर करता है 5 मिनट तक, तभी जाके करना है आपको, नहीं तो नहीं करना है। आप समझ रहे गाइस, राइट? और यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछे तो मैं, देखो क्या होता है ना, कि जहाँ पे ब्रेकआउट बनता है ना, वहाँ पे हो सकता है रिवर्स भी हो जाए, बट यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं अगर बोलूंगा कि 70%, 70 to 80% आई कैन सी 79.4, और 20% केसेस में यहाँ से रिवर्स होगी, क्योंकि कोई भी न्यूज आ जाए और यहाँ से रिवर्स होकर वापस से 84 के आसपास आ जाए, तो ऐसा भी संभव है दोस्तों। लेकिन लेवल्स बता रहे हैं 82.5, 82.60 के ऊपर ही किसी तरीके की कुछ भी अपसाइड मूवमेंट आपको दिख सकता है, उससे नीचे कोई अपसाइड मूवमेंट नहीं दिखेगा। और अगर ये 81 पॉइंट यहाँ से 81.40 के नीचे जाता है, तो फिर आपको 79.5 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं आज या कल में या मंडे को, ठीक है ना? तो ये है हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के लेवल्स, राइट? अगर आप मुझसे अभी पूछे तो शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में मैं अभी भी दोस्तों बेरिश हूँ, ठीक है ना? काफ़ी लोग बोलेंगे सर 82 पे आ गया और कितना बेरिश होंगे। अरे अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 79 पे आएगा, लेकिन लगने से क्या होता है अपने को? अपने को तो टेक्निकल चार्ट जो मैंने लेवल्स बताए उस हिसाब से काम करना है। अब बात कर लेते हैं इंडियन मार्केट की। ठीक है, अभी है 6680 पे, 0.18% का डाउनफॉल है। ओके। तो देखिए दोस्तों, हमने जब ये 7200 के आसपास था, तब हमने शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में ट्रेड दिए थे। जो नए व्यूअर्स सब्सक्राइबर उनको बता दूं, 6500 के हमारे लेवल्स थे, मैंने दिए थे। पहले 6800 दिए थे, 6500 दिए, तो हम तो मतलब ऑलमोस्ट हमने काफ़ी कुछ अच्छा खासा अचीव कर लिया। दोस्तों मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ यहाँ पे, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती है। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपको किसी भी तरह का ट्रेड करना है, या तो आप अपनी रिसर्च करिए, या फिर आप अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए, उसी के बाद ट्रेड करें, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस की जिम्मेदारी मेरी बिल्कुल भी नहीं है। सो प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग, राइट? ओके, लेट्स गो फॉर इंडियन मार्केट। 6700 हियर। ओके। पहले इंट्राडे दे दिया जाए दोस्तों, कोई लेवल ही नहीं बन रहा दोस्तों। यहाँ पे कैसे दे, देखिए अगर यहाँ से 6000, ध्यान से सुनेगा दोस्तों, वापस से रिपीट ना करूंगा। हाँ, एक मिनट रुको यार, यहाँ पे क्या लेवल है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो एक बहुत ही टाइट रखना, 6650 के नीचे, ठीक है ना? 6650 के नीचे आपको 6600 के लेवल्स मिल सकते हैं, बस आप इतना ही रखिए नीचे के लिए, ठीक है ना? अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हो सकता है रिवर्स हो जाए। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है 6300 के लेवल्स भी, 6350 से 400 के लेवल्स आपको दिखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपको लेवल के हिसाब से काम करना, देखिए आज का लेवल बता देता हूँ, 6650 के नीचे जाता है तो आपको, एक मिनट, 6650 के नीचे जाता है तो आपको मिलेंगे, तो आपको मिल जाएगा 6570 का लेवल। अगर 6650 का जाता है तो आपको 6570 का लेवल मिलेगा, राइट, नीचे की साइड में। लेकिन ये बड़े स्ट्रिक्ट लेवल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा जब भी नीचे आता है ये,
तो वापस से ऊपर जाने के लिए नीचे आता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसलिए हमेशा हेजिंग करते रहिए। आपको पता ही है हेजिंग का क्या कंसेप्ट है, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हेजिंग पे। अजय का उल्टा चश्मा भी मैंने, जो आप मेरे फीचर्ड चैनल है मेरे इस चैनल में, उसमें अजय का उल्टा चश्मा का मैंने लिंक डाल रखा है। वहाँ पे जाएँगे तो वहाँ पे भी हेजिंग बहुत डिटेल्स में आपको समझाई जाएगी, इसलिए हेजिंग के लिए हमेशा तैयार रहिया करिए। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 6650 के नीचे आता है तो 6570 के लेवल्स, और ऊपर की साइड देखिए, यहाँ पे ऊपर की साइड मुझे लग रहा है कि जब तक ये 6800 के ऊपर नहीं जाता दोस्तों, किसी तरह का कोई लेवल नहीं बनता। अगर यहाँ 6670 से ऊपर जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है। लेकिन जब तक 6800 क्रॉस ना करे, अगर 6800 क्रॉस कर जाता है, तो मुझे लगता है कि आपको 6900 के लेवल्स इमीडिएटली हो सकता है मिल जाए, या तो आज या फिर मंडे को, जो भी, ठीक है ना? तो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछे तो मैं अभी भी क्रूड ऑयल के मार्केट में बेयरिश हूँ, लेकिन हमें न्यूज़ हमेशा देखनी है, पल-पल न्यूज़ देखनी पड़ेगी। कल को कोई भी न्यूज़ आ जाती है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, बहुत वोलेटाइल चल रहा है, आपको पता ही है, राइट? लेकिन है ना, तो यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे इंटरनेशनल मार्केट में 79.5 के लेवल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये दिखाई दे रहे हैं लेवल के हिसाब से, अगर लेवल हिट होते हैं तो आएँगे, अदरवाइज़ नहीं आएँगे। बट एक जो इंट्यूशनल्स होती है ना, जो आपका एक्सपीरियंस होता है, हालाँकि वो बहुत बारी गलत भी होता है, राइट? बट उसके मुझे लग रहा है कि 79.5 आएगा, और ये आपका जो इंडियन मार्केट है 6000 जो 700 पे है, ये मुझे लग रहा है कि ये आपको 6500 के नीचे जाता हुआ डेफ़िनेटली दिखाई देगा दोस्तों, राइट? क्योंकि दोस्तों इसीलिए दोस्तों जाने से पहले यही बोलूँगा कि हमेशा जेन्युइन कंटेंट को सपोर्ट करिए, जेन्युइन चीज़ें करिए, प्रोफ़ेशनल ट्रेडिंग करिए, और यूट्यूब में भी सिर्फ़ प्रोफ़ेशनल्स वीडियोज़ देखें, राइट? सिर्फ़ कैंडलस्टिक चार्ट देख के ट्रेड नहीं करना आपको दोस्तों। अच्छी बात है अगर आपको कैंडलस्टिक आती है, इट्स वेल एंड गुड, बट सिर्फ़ कैंडलस्टिक पे टेक्निकल चार्ट लेके जो ट्रेड करते हैं दोस्तों, हालाँकि आप लोगों ने सुना होगा कि इंट्राडे करना है तो टेक्निकल चार्ट ही काम आता है, बिल्कुल काम आता है, लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं। सिर्फ 10% होता है इंडिकेटर्स, बाकी ये भी सब न्यूज़ है। अगर आपको न्यूज़ पता है, न्यूज़ सिर्फ पता नहीं है, देखो न्यूज़ की इन्फॉर्मेशन मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स बोलते हैं सर हमारी न्यूज़ तो हमारे पास भी आ जाती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता जो आपको पता चल जाता है। तो वही चीज़ है न्यूज़ का इंटरप्रिटेशन, न्यूज़ को ढंग से समझना, उसके जियोपॉलिटिकल उसके उद्देश्यों को समझना, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी आपको आना चाहिए। अगर वो आ गया ना दोस्तों, और उसके बाद अगर आपको स्ट्रैटेजीज़ आ गई, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, हेजिंग कैसे करना है, देखो हम लोगों का ऐसा हो चुका है दोस्तों, सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आई डोंट केयर अबाउट इट कि मार्केट कहाँ पे है, मेरे लेवल हिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई डू हेजिंग, मैं कर लेता हूँ वहाँ पे, और यकीन मानिएगा दोस्तों ये हेजिंग ने हमारी लाइफ़ चेंज कर दी है, राइट? सिर्फ़ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, हमारे पास ढेरों स्ट्रैटेजी जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जब भी हम फँस जाते हैं ना कहीं, हो ही जाता है, तो हम वो स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं और हर बार वहाँ से प्रॉफ़िट जनरेट करके निकलते हैं। तो दोस्तों इसीलिए ये आप मानना छोड़ दीजिए कि आपके लेवल हिट क्यों नहीं हो रहे। देखो ये पुरानी बातें हो गई अब। सुने ना, पहले क्या बोला जाता था कि टेलीग्राम चैनल आपके होते थे ना, बोलता है ये लेवल, अरे यार इसके लेवल बहुत अच्छे होते हैं, उसके लेवल बहुत अच्छे थे। आजकल ये नहीं, आजकल नई जनरेशन का ज़माना दोस्तों। आजकल ये डिसाइड नहीं किया जाता कि आपके लेवल हिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। कोई दिक्कत नहीं, हिट हो रहे, नहीं हो रहे। लेकिन हिट नहीं होते हैं तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? फिर उस जो लॉस है उसको प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो आज की जनरेशन है, समझ रहे हैं? क्योंकि आप उस पे ज़्यादा फोकस करोगे ना, कि यार मेरे लेवल हिट नहीं हुए, यार ये तो अच्छा नहीं, यार इसके लेवल हिट नहीं हुए, ये तो अच्छा नहीं। हिट ना होना, होना, नीचे जाना, देखो ये आपके ऊपर है क्या? कल को देखो न्यूज़ आई थी 8% भागा था नेचुरल गैस, क्या आपके हाथ में था वो? क्या आपके कैंडल के हाथ में था? नहरी लीली, लाल पीली मोमबत्तियाँ जो भी है, क्या उनके हाथ में था वो? नहीं, हमारे हाथ में था या नहीं था मुझे बताओ? आप कुछ कर सकते थे उसमें? कुछ नहीं कर सकते थे आप, लेकिन हमने कर दिखाया वहाँ पे। आपको पता नहीं कल हमने कितना कमाया। हमने कर दिखाया वहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की थी। कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की थी डिटेल में आप जाके देखिए, मेरे सारे वीडियो इतने ब्यूटीफुल वीडियोज़ बनाए हैं। ये आप वीडियोज़ जाके देखिए, सारे पता चल जाएगा। शुरू से लेके आखिर तक देखना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। और अजय का उल्टा चश्मा होम फीचर में, होम में जाएँगे तो नीचे जब स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको फीचर चैनल में अजय का उल्टा चश्मा भी दिखेगा, वहाँ पे मैंने स्ट्रैटेजी, तो स्ट्रैटेजी इज़ अराउंड 50%, 40% is all about your news analysis and 10% is all about your candlestick। मैं कैंडलस्टिक को सिर्फ 10% मानता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मानता मैं, ठीक है ना? मेरे हिसाब से, और मैं तो कैंडल भी यूज़ नहीं करता हूँ, मैं तो नॉर्मल चार्ट यूज़ करता हूँ, बताओ, ठीक है ना? तो दोस्तों यही चीज़ है, आपको हमेशा, जिसे मेरा चैनल भी सजेस्ट करता है, अजय का उल्टा चश्मा, आपको हमेशा उल्टा चश्मा यूनिक सोचना पड़ेगा दोस्तों। भेड़ चाल में चलेंगे तो भेड़ चाल तो 95% हारती है, भेड़ चाल इंडिया में स्टॉक मार्केट में, राइट? तो आप भेड़ चाल करेंगे तो फिर क्या मतलब? इसीलिए दोस्तों आज से डिसिप्लिन रखिए, अपने आप से बोलिए, ठीक है ना? ठीक है ना? आप अपने आप से बोलिए कि आज के बाद से मैं कोई भी ट्रेड लूँगा, ठीक है ना? ये ऐसे वाला समस्त, वो जो अपन प्रतिज्ञा लेते हैं ना, आज ये लीजिए कि आज के बाद से मैं कोई भी ट्रेड लूँगा, एक्स, वाई, ज़ेड, कमोडिटी, निफ्टी, इक्विटी, कोई भी ट्रेड हो, बिना लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के कभी नहीं लूँगा। अगर मैं किसी से पूछ रहा हूँ, तो उससे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, सिर्फ कैंडलस्टिक नहीं,
पूरा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए। अगर देते हो तो वेलकम है, नहीं देते हो तो बाय बाय, गुड बाय। सिंपल सा डिसिप्लिन, एकदम डिसिप्लिन रखो ये। लाइफ में अब जब भी आप ट्रेड करो, ये डिसिप्लिन मैंने मेंटेन कर रखा पिछले 8 सालों से। ना किसी से इन्फ्लुएंस होना, हमेशा लोगों को इन्फ्लुएंसर, आपको इन्फ्लुएंसर बनना है, राइट? इन्फ्लुएंस नहीं होना। इन्फ्लुएंस होके जो लोग ट्रेड करते हैं ना दोस्तों, ये देखा है, वो कभी सक्सेस नहीं रहते। अपना एक स्टाइल से जो करते हैं काम, नॉलेज लेके, स्किल्स लेके, वही आगे ट्रेड करते हैं। इसीलिए आगे से ध्यान रखिए दोस्तों, मेरे वीडियोज़ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव्स होते हैं। आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लगातार मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जाते-जाते एक चीज़ बोल देता हूँ दोस्तों, कि अगर आप प्रॉफ़िट कमा रहे हैं अच्छा खासा मेरे साथ मिलके, मैं कभी यहाँ बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं देता, लेकिन अगर आपका मेरा रिसर्च अच्छा लग रहा है आपको, आप अपने मेरे रिसर्च से आप अपने ओपिनियन मिक्स करके कोई नए रिसर्च बना रहे हो और उससे आपको फ़ायदा हो रहा है, तो उसका 1% प्लीज़ ऑर्फनेज में दें, गरीब बच्चों को दें, ताकि हम ग्रो करें, एक्चुअल मायने में ग्रो करें, ग्रो करना सिर्फ़ प्रॉफ़िट कमाना नहीं होता है, एक्चुअल मायने में ग्रो करना होता है, राइट? एंड बी हेल्दी, डोंट टेक stock market that much at high levels that you will be having a very much health issues and all, right? Just like राकेश झुनझुनवाला ने जो बोला है, राइट? तो इसीलिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एज वेल एंड इन्वेस्ट प्रॉपर्ली, do the professional trading with logical explanation, with logical analysis. Okay, no only candlestick, no, सिर्फ कैंडलस्टिक, नो, कैंडलस्टिक देखनी है, लेकिन सिर्फ कैंडलस्टिक से ही सब कुछ डिराइव करना, कैंडलस्टिक 10% है, नहीं, कैंडलस्टिक के बाद आपको न्यूज़ देखनी है, अगर कोई न्यूज़ नहीं देता है, सिर्फ कैंडलस्टिक बता के चला जाता है, तो मेरे हिसाब से सबका अपना-अपना ओपिनियन होता है, मेरे हिसाब से आई विल नॉट गो फॉर दैट। इवन मैं तो किसी पे भी नहीं जाता हूँ, मैं तो यूट्यूब चैनल ही देखता हूँ किसी का, कभी 1-2 बार किसी का देख लिया व किसी को कर लिया, वो भी इसलिए देखता हूँ कि दोस्तों मुझे ये देखना होता है कि उसने अपना जो वीडियो है, वो अपना चैनल है, वो ग्रो कैसे किया, उसके लिए देखता हूँ, बाकी उसके लेवल्स में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये कोई मैं ईगो नहीं है, दोस्तों कोई ईगो नहीं है, लेकिन अपना ऐसे डिसिप्लिन है। कोई मतलब नहीं है, अरे कौन-सा जो बड़े-बड़े क्रिएटर हैं जिनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, मैं उनकी देखता ही नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि ईगो है, मैं देखता नहीं हूँ, मैं सिंपल सी बात है, मेरे को क्यों देखना है भई? होंगे उनके सब्सक्राइबर 1 मिलियन के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आजकल 1 मिलियन सब्सक्राइबर होना बिना कोई जेन्युइन कंटेंट हो, जिसकी मार्केटिंग अच्छी हो जाए, उसके भी हो जाते हैं, और जिसका जेन्युइन कंटेंट हो सकता है उसके 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हो। तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई विल कीप कंटिन्यूइंग जेन्युइन वीडियोज़ फॉर यू गाइज़, एंड we'll see you in another videos. Until then, this is Ajay and signing off.